बात ये है कि जब तुम्हारे पास एक तरह से समय हो, किसी तरह का कोई एंगेजमेंट नहीं है, फ्री हो और शरीर से तुलनात्मक रूप से स्वस्थ हो, कोई काम नहीं है और स्वस्थ हो, टाइम फ्री है, किसी तरह की चिंता भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है फलाना काम करना है, एक तरह से फ्री टाइम है और शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ माने जितना हो सकता है स्वस्थ अपनी परिस्थिति में जैसा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में बैठ गए आराम से, जिस तरह से जिसको मिले, राह तो यही है, सुखासन या जैसा भी बैठ और बैठ करके फिर जप वगैरह कुछ नहीं करना, ना तो कोई पुस्तक पढ़ो, ना जप करो, ना किसी का स्मरण करो। मेरा कहने का प्रयोजन ये है, ना तो सोए हुए हो और ना शरीर से और मस्तिष्क से किसी काम में लगे हुए हो, जागे हुए हो, चैन से हो, सोए हुए भी नहीं हो, जप भी नहीं करते, कोई स्मरण भी नहीं करते, बस ऐसे ही चुपचाप बैठे हो। बैठे रहो चुपचाप बस। क्यों कुछ करते हो, जब भी क्यों करते हो, स्मरण भी क्यों करते हो, पुस्तक भी क्यों करते हो? निपट अकेले हो जाओ अगर हो सकते हो तो, अंदर न सोए हुए न किसी काम में लगे हुए, निपट अकेले इस तरह, और न कोई म्यूजिक सुनना, न कोई टीवी चला, कुछ नहीं करना। अगर निपट अकेले होकर के चुपचाप अपने आप में अगर तुम्हें अपने अंदर अपने होनेपन की शांति का अनुभव हो गया तो ये समझ लो बहुत बड़ी बात बन जाएगी तुम्हारी। ये मैं तो बताता हूं, तुम्हारे जप करने से थोड़ा ही भगवान आ गए तुम्हारे पास, जब जप नहीं करते तब भगवान नहीं तुम्हारे पास। जब तुम जप नहीं करते तब भगवान मिट गए क्या? तुमने जो भगवान को जप के साथ जोड़ रखा है, और जप करो भगवान का, अच्छा जो करें, पर जप नहीं करते, जैसे कि तैसे क्यों नहीं बैठ सकते तुम चैन से, बिना कोई जप और बिना कोई स्मरण और बिना कोई पुस्तक और बिना कोई म्यूजिक सुने, अस्वस्थ अपना आराम से, और ऐसे चुपचाप बैठ करके शांति का अनुभव तुम्हारे अंदर क्यों नहीं होता? बात क्या है? तो बस अब ये यूं कह रही है, मन चुप नहीं बैठेगा। बस ये मन चुप होकर के अगर शांति का एक बार अनुभव हो गया तो अनंत काल के जप से ज्यादा बढ़िया बात है ये, याद रखना। सारे जप का परिणाम है ये, जप तो साधन है, इस पर पहुंच गए तुम। यही है वो जो महाराज ने बहुत दफे कहा, आत्म संस्थम मने कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्, आत्मा में मन स्थापित करके कुछ भी चिंतन ना करे। तुम्हारे होनेपन की चैन तुम्हें अगर अनुभव एक बार हो गई तो तुम्हारा बहुत काम बन गया। एक बार अगर उस चैन का अनुभव हो जाए तो वो अनुभव फिर बढ़ने लगेगा। पहला ही बार होना है, बस एक बार,
अपने होनेपन की शांति। तुम्हारा जो वास्तविक होनापन है वो और शांति दोनों एक ही बात के नाम है। हाँ, तो वो डर की जो लाइन है भाई, ये टूट जा तुम्हारे किसी दिन, तो काम बन जाएगा तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम सब प्राप्त हो जाएगा, यही मुक्ति भगवान सब मामला आ जाएंगे। और ऐसी बात बताइए मैंने कि जिसमें कुछ करना तो है ही नहीं, जो कर रहे हो खटरार वो छोड़ना है, सब छूट जाए, बात बन जाएगी। बस एक बार अगर ये अपने निकट अकेलेपन की शांति का अनुभव अगर एक बार हो गया तो उसका जो संस्कार जम जाएगा तुम्हारे अंदर, वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। ऐसा करते करते फिर वो शांति और निश्चिंतता व्यवहारिक जीवन में भी हो जाएगी संभव। तो बैठने की क्या बात है, तो चलते फिरते भी काम जो कर रहे हैं वो भी, अंदर चैन और बाहर काम, मुझे समस्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा होगा। अंदर चैन होकर के बाहर का काम ज्यादा ढंग से होता है। बाहर का काम तब खराब होता है जब अंदर बेचैनी होती है, बात उल्टी है। तीन स्थिति है बाहर के काम के होने की। एक को जाने हैं ज्यादातर लोग कि अंदर इच्छा और इच्छा से संबंधित बाहर काम, तो इच्छा प्रेरित काम बहुत अच्छा होगा, इस बात को जाने हैं लोग, उसमें लगे रहे हैं रात दिन, सभी लग रहे हैं, सकाम कर्म जिसे कहते हैं। या कभी कभी इसको जाने हैं कि जब अंदर दूसरी तरह की उथल पुथल और बहुत से द्वंद चल रहे हैं, काम कुछ और है, काम कुछ और है, अंदर खटपट कुछ और है। काम ये करना पड़ रहा है दफ्तर में या पढ़ाने में या ऑफिस में, जो कुछ भी है काम तो वो करना पड़ रहा है, खटपट ये चल रही है कि पता नहीं वो बैंक में पैसे जमा किए थे वो हुए कि नहीं, काम वो चल रहा। तो अब काम खराब हो जा करते करते मन कहीं और काम कुछ और सर्वोत्तम काम जब हो जब अंदर कुछ भी खटपट ना हो, शांति और काम में पूरे तुम लग गए बाहर। तो ये बात नहीं है जो ये कह रही है अब काम नहीं होगा, पर इस पे आना है। पर ये तो आखिरी बात है कि अंदर पूरी चैन और बाहर काम बढ़िया, ये तो आखिरी। और उसके शुरू में बीच में ये बात है कि तुम्हें अकेले होनेपन से डर लगना बंद हो जा। बताइए क्या मतलब डर का, क्यों, किस बात का डर है? अकेले हो और चैन रहे तुम्हारे उसमें। और शुरुआत कहां से करनी है? जब तुम स्वस्थ भी हो, कोई समस्या भी नहीं है, कोई काम भी नहीं पड़ा, फ्री टाइम है, नींद भी नहीं आ रही, सो भी नहीं रहे, तो उस वक्त में ज्यादातर क्या हो, ऐसे समय में ज्यादातर या तो कोई अखबार उठा लें या टीवी खोल लें या उसको बुला लो, अरे बात कर लें ना। सबसे अच्छा टाइम है ये, इससे बढ़िया टाइम नहीं। असली बात पाने का टाइम वो है जिस समय तुम असली तरह से पूरी तरह से स्वस्थ हो, शरीर से भी मन से भी चैन, कोई तुम्हें एंगेजमेंट भी नहीं है, वो बेस्ट टाइम है इस बात में लगाने में अपना स्वयं के होने का अनुभव। और इस पर पहुंचने के लिए अंदर की जो काट छाट है दिमाग की वो कुछ दिन होती है, तो होने दो। क्यों? बात तो मैं फंडामेंटल कह रहा हूं भाई। बात क्या है, ना तो तुमको अभी कुछ काम करना, शरीर में कोई दर्द भी नहीं है, नींद भी नहीं आ रही, ऐसा भी कुछ कोई घोषणा नहीं हुई टीवी पर या रेडियो पर कि 5 मिनट बाद अर्थक्वेक आने वाला है जो तुम हाथों में कांपने लगो। अच्छा, और सब बात ठीक है, तुमने खाना भी खाया है, सब बात ठीक है, तो तुम चैन से क्यों नहीं बैठ सकते? शांति क्यों नहीं? शांति भाई क्या बात है, शांति क्यों नहीं है? बात क्या, तो चैन क्यों नहीं है? तो चैन से क्यों नहीं बैठते? सवाल ये है कि तुम हो अकेले और अंदर की शांति का अनुभव क्यों नहीं होता? बात क्या है? इस शांति को खोज लो, इस अनुभव को, चैन को, बस बात बहुत बड़ी बन जाएगी। ये मैं तुम बता रहा हूं, ये बात है असली। किसी रूप में ये जब से भी आगे की बात है, ये मैं तुम्हें बताता हूं। मैं जब का विरोध नहीं कर रहा जो करते हैं, पर मैं तुम्हें एक बात बता, ऐसा है बस इस शांति को बढ़ाओ तो फिर डर भी खत्म हो जाएगा।
तुमने फिर डर की वजह से शांति को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हाँ, तुम्हें ये लगा कि शांति में डूब में जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं, ये मुझे शांति खाने जाए, ऐसा आया करता है कभी कभी, समझे ना। कुछ मत करो, चक्कर क्या, मैं सीधे शब्दों में ये कहूं, चक्कर के तुम कुछ क्यों करो, तुम चैन से निचलवाए नहीं बैठ सकते क्या बिना कुछ करे? बात क्या, तुम अपने आपे में नहीं रह सकते? है? कुछ करने की धक चढ़ रही है, अभी क्यों करो तुम, जैसे कि तैसे रहो ना, जैसे हो, चुप। बात क्या, मुसीबत क्या? अच्छा, जो मैं बात कह रहा हूं ये लॉजिकली पूरी साउंड है, इसे तुम काट नहीं सकते। मैं यही तो कह रहा हूं, तो चुप क्यों नहीं बैठते? भाई बात क्या है? हाँ, ये बात है, मन बहुत चिक चिक करे। तो इस मन की चिक चिक के बीच में देखो, तुम्हें एक और रहस्य की बात बताऊं, उससे तुम्हारा और लाभ होगा, क्योंकि समझदारी से भी लाभ होता है। देखो मैं तुम्हें बात बताऊं, ये जो तुम ये कह रहे हो कि मन बहुत चिक चिक करे है, इस बात का पता है, मन की चिक चिक का पता उसी को चल सकता है जो चिक चिक के बीच में पतापन जिसका खत्म नहीं हुआ, जिसकी जानकारी खत्म नहीं हुई। अगर चिक चिक किसी की इतनी बढ़ जाए कि जानकारी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसको वो कहला है पागलपन, वो कुछ नहीं बता सकता। मन की चिक चिक का पता माने एक तो पते वाला तत्व है तुम्हारे अंदर विद्यमान, अवेयरनेस, जानकारी, और एक है चिक चिक। तो चिक चिक के बीच में पता है, तो बस पता ही बढ़ाने की बात कह रहा हूं मैं। चिक चिक बिल्कुल खत्म हो जा और पता रह जा, होश रह जा। महाराज ने कुछ बातें ऐसी कह रखी हैं कुछ प्रवचनों में जो बड़ी अटपटी सी लगे हैं, और सुन के कभी कभी हंसी भी आ जा, महाराज तो अद्भुत बात भी कह दें, तो उनके बड़े गहरे अर्थ हैं। एक प्रवचन में किसी ने महाराज ने कह रखा है कि तुम अपने मन को ऐसा समझो जैसे कुत्ते का मन हो। ये शब्द लिख रखे हैं, जैसे कुत्ते से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम मन से क्यों मतलब रखो, ये कह रखा मैं। तुम जानते तुम्हारा मन भी कुत्ते का, कुत्ते के मन से तुम्हारा मतलब है क्या? वो तो कुत्ता बैठा, उसके मन में क्या चल रहा है, में चल रहा है, कुत्ते है। तो बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों को भी सीखने की बात है। ये बात बहुत कम की समझ में आवे है, जो महाराज बहुत कहते हैं कि भाई संबंध विच्छेद कर दो मन से भी, संबंध विच्छेद समझे ना। संबंध मन से संबंध विच्छेद होकर के अर्थ तुम्हारी मृत्यु थोड़ा ही है, समझे? हाँ, अब मैं तो बता रहा हूं, मैं संबंध विच्छेद का तरीका ही बतलाया तुम्हें आज। यही है संबंध विच्छेद का तरीका, कि मन की तरफ मन ना रह करके, मन की तरफ ध्यान ना रह करके, तुम्हारे अंदर मन के साथ में एक शांति और है, वो है जरूर। क्यों? पूर्णतः अशांत कोई हो ही नहीं सकता। पूर्णतः अशांत तो फिर वो उसको पागल कहते हैं। इतना क्योस अंदर हो जाना कि वो अपनी अशांति को भी नहीं जानता। पागल कौन है? पागल वो है जो पागलपन को नहीं जानता। जो पागलपन को थोड़ा भी जानता है वो पागल नहीं हुआ अभी, समझे ना। तो ये मन की जो अशांत, मन की जो चिक चिक है, ये थोड़ा पागलपन है और कम है पागलपन। तुम्हें एक बात मैं बताऊं, थोड़े पागल सभी हैं। क्यों? ये पागलपन ही है कि बैठे तो हैं रेस्टोरेंट में और दिमाग सोच रहा है घोड़ों की घुड़साल की बात और यहाँ की वहां की बात। बैठे हैं यहाँ और दिमाग सोच रहा है घर की बात। लेना दे पागलपन है, अंदर में दिमाग का चिक 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 चिक। तो ये कैसे दूर हो? अर्थात महाराज के शब्दों में संबंध विच्छेद कैसे हो मन का? तो मैं तुम्हें ये विधि बतलाई कि एक तो ये मन है, इसकी चिक चिक है विचारों के माध्यम से, खिचखिच के माध्यम से, और तरह से अच्छा बेचैनी का अनुभव आदि, और एक इसके बीच बीच में शांति है। और तुम्हें एक बात और बताऊं मजे की, ये चिक चिक भी लंबे टाइम में पैदा हुई है, और जो जिस शांति तरफ मैं इशारा कर रहा हूं वो शांति कभी पैदा नहीं हुई। वो शांति सदा से है ही सदा से, सदा के लिए, समझे ना। तो एक बात और जान लो कि शांति पैदा नहीं करनी, शांति में प्रवेश का अनुभव होना। शांति तो है ही, समझा, शांति तो है ही।
उसमें प्रवेश का तुम्हारा अनुभव होना अभी नहीं हुआ, बस उसको तुम्हें छींटा लग जाएगा शांति का। शांति तो है, पहले से ही है, सदा है, शांति तो नष्ट नहीं हो सकती सब में, मैं तुम्हें बताऊं, समझे ना। एक बात तुम्हें और इसके साथ साथ बता दूं, ख्याल में आ जाएगी, कभी भी कहीं शांति पैदा नहीं होती, अशांति दूर करें, समझे ना, अशांति दूर करें। शांति पैदा थोड़ा ही, शांति तो है, पैदा तो वो चीज हो सकती है जो अभी है नहीं, शांति तो सदा से है। अब आधुनिक जीवन में ये और दुर्भाग्य हो गया कि इस सदा से विराजमान रहने वाली शांति का अनुभव न होने के इतने उपाय खोज लिए मनुष्य ने अपने चारों तरफ, इतना बवंडर पैदा कर लिया जिसमें ये टीवी और म्यूजिक और कानों में ये सेट लगाना कि अब बेचारे की दुर्गति हो गई। असली वाली शांति से दूर होता जा रहा है नकली शांति खोजने में। मैं तुम्हें साफ बता दूं, ये जो पदवत सुन रहे हैं ज्यादा रामायण वामायण के सुबह सुबह लगा करके कैसेट वैसेट, ये भी धोखा देना है अपने को। क्योंकि असलियत तो शांति वो है कि कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तुम चैन में हो, उससे दूर हो गया। अपने आप से ऊब न, अपने आप से ऊब ना हो, बस अपने आप से ऊब ना हो, ठीक है। हाँ बस उसका एक्सप्रेशन कहो या उसका एक्सपीरियंस कहो, ठीक है ना, प्रकट हो जाए, बस तुम्हारे लिए प्रकट हो जाए, बस तुम्हारे लिए प्रकट हो जाए, है तो है ही, पैदा नहीं करनी, लानी नहीं कहीं से, है सदा से सभी में, उसको खत्म कोई कर ही नहीं सकता, ये मैं तुम्हें बता दूं, उसको खत्म नहीं कर सकती। उसको खत्म करने के मायने भगवान को खत्म करना, भगवान कैसे खत्म हो जाएगा, आत्मा को खत्म कैसे कर दोगे? आत्मा तो अस्तित्व को कहते हैं, शांति भी अस्तित्व का ही नाम है, आत्मा अस्तित्व परमात्मा वासुदेव सब इसी के नाम है। ये बात है, तुम्हारे अंदर ही है ये मामला सारा का सारा। महात्मा लोग इस प्रकार की बातों को तभी बताते हैं जब वो उनको कोई ऐसा प्रेरणा आ जाए। वो जो मुझे ब्रह्मचारी मिले थे पहली बार जब महाराज ने चतुर्मास किया था, जवान ब्रह्मचारी, वो उड़ीसा के, मेरे से बातचीत हुई उनकी कई साल पहले, 4-5 साल पहले, और जब मेरे से बात होकर अंतरंग उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने तो आपको बताया क्या कि मुझे तो महाराज ने यूं कहा कि तुम कुछ भी मत करो। मैं तो बहुत काम की बात बताई तुमने, बहुत बढ़िया, कुछ करो ही मत, ये तो बहुत बढ़िया बात, आगे की बात है। ना करके आनंद हो जाए तो फिर क्या पता आनंद ने शंकर खड़ा सारा यही बात किसी रूप में मैंने आज तुम लोगों को बताई, और बड़े मजे की बात है। ये सबको संभव है क्योंकि सबके साथ है पहले से शांति, सबको संभव है, सब में पहले से है विराजमान, वो इसी की खोज है, सारी खोज भी इसी की, सारी साधना इसी में जाकर के समाप्त होती है, कल्मिनेशन पूरा का पूरा। इसी के लिए एकांतवास आदि करते हैं, मौन करते हैं। सुनिए ना, एकांतवास से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि वो अशांति में और दूसरों के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि डर लगने लगे है अवस्था बदलते के साथ ही। ऐसा थोड़ा ही है कि एकांत में जाकर और उससे नए ये मनोवैज्ञानिक नए तत्व पैदा हो जाए, और एकांत में शायद वो चुड़ैल छाती पे बैठ जाए जो उनसी दूसरों के पास रहने से नहीं आ रही, मेरे पीछे पड़ जाए। सब मन के खेल हो रहे हैं, मन के तल पर, और जब मन से तुम पैदा कर लो तो वो आ भी जाएगी। समझे था तुमने पैदा कर रखी है ना, तुमने एकांत में किया, जरा सा कहीं से खटका हुआ आ गई। हम तो ये कुछ कहते नहीं, कुछ सिद्ध विद्ध कुछ साधारण आदमी, पर कभी कभी साधकों के प्रेम के कारण प्रोत्साहन करने हमने कई दफा कहा, बहुत से कहते रहते हैं और ऐसा वहां पर ऊपरी हवा ये हुआ, मैं भाई आखिरी एक उपाय ये भी आखिरी, अब जो भी हवा या पिशाच भूत है तो तुम ये प्रार्थना कर लो वो हमारी तरफ आ जाए, हमारे कमरे में, क्या करें?
भाई ये तो भाई ऐसा भी नहीं है हम तुम्हें बिल्कुल भाग निकालने हैं, उनसे ये कहो भाई वहां चले जाओ शादी जमवाल बाग में पहले कमरे में रहो, हमें डेट लगाओ हमारे पलंग में, हमारे साथ में आंसर हो, और उनका मालूम हो जाएगा भाई आगे तो हम खीर बनवा देंगे, हलवा कुछ ऐसा ही उस दिन। तो खैर उसी बात पर पहुंचने के लिए आज मैंने एक ऐसा तरीका बतलाया जो सबको उपलब्ध हो सकता है। और तुम्हें एक बात बतलाऊं, क्योंकि इस मार्ग में, इस तरीके में किसी तरह का भी कर्म कांड नहीं है, रिचुअल नहीं है कुछ भी, और ये अकाट्य है कुछ बातें इसमें, ये कई विदेशी साधकों को बहुत अपील कर गया और उनको कई को उनमें से शांति का अनुभव हो गया। जितने ज्यादा स्वयं को प्रसन्न करने के और अपने को एंगेज रखने के साधन मनुष्य ने अपने चारों तरफ इकट्ठे कर लिए, उतना ही अपनी असलियत से दूर होता चला गया और दूर होता जा रहा है। समझे? हाँ भाई, किस लिए तुम ये टीवी और सारा वीडियो सब जो कुछ भी कर रहे हो, ये किस लिए, और किस लिए ये कैसेट है? कभी कभी जिसका कल्याण होना तो भगवान इस पर कृपा जैसे करते हैं। एक साधिका है वहां यूरोप में, बड़ी वृद्धा है, वो भी शायद रही है पॉल बेंटन जी के संपर्क में, जो एज बहुत है उनकी, बड़ा मुझे प्रेम करती है बहुत ज्यादा, 80 से ऊपर ही है, हाँ खोल 84-85 होंगी, है बड़ी उससे है। 5-7 महीने पहले, इस ग्रुप के आने से पहले ही, कई महीने पहले उन्होंने एक पत्र लिखा मुझे, जिस प्रकार से भी साधना ध्यान करती थी, मस्ती में चली जा रही थी, लेकिन तभी उनको एक कहीं से किसी ने कैसेट ला के दे दिया, ओम की ध्वनि का कैसेट था वो। तो किसी ने ये कहा कि इस ध्वनि को सुन करके अगर आप ध्यान में जाएंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, बड़ा गहरे अनुभव होंगे। उन्होंने कुछ दिन किया, उनको उसमें सुख आरस मिला और बड़ा शांत होने लगा, लेकिन उनको तुरंत ये ध्यान आया कि अच्छा मैंने उनसे तो पूछा नहीं, अब अपनी आस्था की बात होती है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा कि ये ऐसी सी घटना हुई और मैंने सुना और मुझे एक विशेष प्रकार का उसमें रस भी मिल रहा है, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझसे भूल हो गई, और वो ये कि आपसे बिना पूछे मैंने उसको ऐसा कर लिया, स्वीकार हमने प्रयोग कर दिया, क्या मैं उसको कंटिन्यू रखूं? ये मुझे आप कृपा करके तुरंत दें, और आप जो पत्र का उत्तर नहीं देते हैं कृपा करके इसमें एक्सेप्शन करने की कृपा करें, मुझे दे ही दें। तो ऐसे में मैं दे भी देता हूँ। मैंने कहा मैं फोन को पत्र लिखा और मैंने उनको ये लिखा, मैंने कहा देखो वो विधियां हैं तो सही, लेकिन उन विधियों को अपना करके तुम जहां जिस स्थिति में पहुंची हो उससे वापस आ जाओगी। वो इसलिए कि तुम्हारी निर्भरता होगी इस पर, और तुमको स्थिति आ गई थी अपने ऊपर ही निर्भरता और अपनी शांति में ही मगन होने की। तो मैंने कहा ये तो डिपेंडेंस हो गई, इसलिए तुम्हें फोन छोड़ दो, उसको बंद करो, कैसे वैसे सुन करके शांत होने की। उन्होंने बंद कर दिया सारा। क्योंकि जब तक पराश्रित हो तब तक दुख नहीं मिटेगा। तो पराश्रय है? और कैसे वगैरह सुन लो सारा। स्व निर्भर, आत्मनिर्भर जब तक नहीं हो जाओगे, पराधीनता हर प्रकार की दुखदाई है। ये कैसे भी दुखदाई आखिर में चलकर, हाँ साधन रूप में एक स्थिति विशेष तक ले जाने के लिए सहायता करते हैं, पहुंचना सुनना सब वो ठीक है, मगर ध्यान रखना चाहिए धीरे 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 बाहर से अंदर की तरफ। और जो बात जब कैसेट्स में महात्माओं की भी सुन ली कर ली, फिर उसको सुनना, फिर गुनना अंदर, और गुन करके फिर मेरे जीवन में कितनी, और फिर धीरे धीरे से वो मेरे जीवन का हिस्सा कितना बन गई, तो हिस्सा बनाओ उसको। तो खैर आज मैंने थोड़ी सी ये बात भी बतलाई, जो कुछ यही अर्थ है महाराज के उन प्रवचनों का, उन लेखों का, जो महाराज यूं कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति कोई नहीं होती, प्राप्त की ही प्राप्ति है। वो शांति सदा से है, तुम्हारा स्वरूप है वो शांति, तुम और शांति एक ही है आखिर में चल करके। अनुभव और स्मृति अलग अलग है। हाँ अलग अलग है बिल्कुल।
अनुभव के बाद स्मृति पैदा होती है, समझे ना। पहले अनुभव होता है, बाद में स्मृति होती है। हाँ, स्मृति तो सेकंड हैंड चीज होती है अनुभव से। अनुभव हो जाता है, उसकी स्मृति बन जाती है। हाँ, कोई अनुभव उसका स्मृति होगी, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि जो स्मृतियां तुम्हें अपनी कल्याणकारी लगती हैं वैसा अनुभव करने की दोबारा चेष्टा करो, वो अलग है। पर हर स्मृति अनुभव पर आधारित है, ठीक है ना। अच्छा, तो खैर ये एक विधि बताई है। चलो थोड़ी देर बैठ कर समाप्त करो।